बड़ा ही मजेदार, बड़ा ही छोटा सा कॉन्सेप्ट है, इम्प्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट कॉस्ट। ध्यान से देखेंगे। मीनिंग ऑफ कॉस्ट, कॉस्ट का मतलब क्या होता है? कॉस्ट इज द टोटल एक्सपेंडिचर incurred in producing a commodity. In economics, cost is the sum total of explicit and implicit cost. बड़ा ही मजेदार, बड़ा ही इंपॉर्टेंट। एक्सप्लिसिट कॉस्ट, जो आपका एक्चुअल खर्चा हुआ, जो आपने बाहर वालों को पेमेंट करी इन हायरिंग द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। मैंने ट्यूशन पढ़ाने, कोचिंग सेंटर है, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करता हूं, एक्चुअल खर्चा है, एक्सप्लिसिट कॉस्ट। एम्प्लॉइज हैं, एम्प्लॉइज को सैलरी पे करनी है, एक्चुअल खर्चा है, एक्सप्लिसिट कॉस्ट। अब अगर बिजनेस ओनर ही मैं हूं और मैं खुद ही कोई सर्विस रेंडर कर रहा हूं, तो क्या मुझे अपने आप को सैलरी देनी है? नो सर। लेकिन अगर सेम सर्विस रेंडर करने के लिए, इकोनॉमिक्स पढ़ाने के लिए मैंने कोई और टीचर रख दिया कि मैं नहीं उठ सकता इतनी सुबह, कोई और पढ़ाएगा, मैं नहीं इतनी दोपहर को बैठ सकता, कोई और पढ़ाएगा। तो अगर कोई और पढ़ाएगा, कोई और वही सर्विस रेंडर कर रहा होगा, तो कॉस्ट इनकर होगी, क्योंकि फैक्टर सर्विस तो रेंडर हो ही रही है। तो अगर सेल्फ ओन्ड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप, सेल्फ ओन्ड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, कि आपको किसी को पेमेंट तो करनी नहीं पड़ती, लेकिन उसकी एस्टिमेटेड वैल्यू तो कंसिडर करनी चाहिए। इकोनॉमिक्स में इम्प्लिसिट कॉस्ट भी कंसिडर करी जाती है टू कैलकुलेट द टोटल कॉस्ट। तो इम्प्लिसिट कॉस्ट होती है एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ ओन्ड, सेल्फ ओन्ड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। एक्सप्लिसिट कॉस्ट, जो आपको एक्चुअल खर्चा हुआ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हायर करने में। अब अगर कोचिंग सेंटर है, लैंड है, अगर मेरी अपनी है, तो क्या मुझे किसी को रेंट देना है? नहीं देना। लेकिन अगर मेरी नहीं होती तो सेम जगह मुझे रेंट पे लेनी पड़ती, तो रेंट पे करता तो खर्चा होता। तो कह रहा है आपकी अगर अपनी भी है तो भी अगर आपने प्रॉफिट कैलकुलेट करना है ना, तो आपको उसकी एस्टिमेटेड वैल्यू लेनी चाहिए। अगर आप उसको कंसिडर नहीं कर रहे तो आप करेक्ट प्रॉफिट और लॉस नहीं निकाल पाओगे। तो एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट बोथ द कॉस्ट should be considered to calculate total cost in economics. लैंड मैंने किसी से रेंट पे ले रखी है, तो जो रेंट पे कर रहे हैं एक्सप्लिसिट कॉस्ट। मेरी अपनी लैंड है तो किसी को रेंट नहीं पे करना, तो उसका जो एस्टिमेटेड रेंट होगा वो क्या होगी? इम्प्लिसिट कॉस्ट। मैंने बैंक से लोन बोरो किया, उस पर जो मैं इंटरेस्ट पे कर रहा हूं, दैट इज एक्सप्लिसिट कॉस्ट। मैं अपना ही पैसा बिजनेस में डाल रहा हूं, कैपिटल बिजनेस में डाल रहा हूं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एन इम्प्लिसिट कॉस्ट। मैंने एम्प्लॉइज रखे हुए हैं, उनको मैं सैलरीज पे कर रहा हूं, दैट इज एन एक्सप्लिसिट कॉस्ट। वही सर्विस मैं अपने आप खुद रेंडर कर रहा हूं, तो सर्विसेज ऑफ द ओनर, इम्प्लिसिट कॉस्ट। समझ आई बात? यस सर। Explicit cost, it is the actual money expenditure on inputs or payment made to outsiders, जो बाहर वालों को हम पेमेंट कर रहे हैं for hiring their factor services. For example, wages paid to employees, salaries and wages, rent paid for hired premises, payment for raw materials, और एग्जाम्पल दिया था मैंने आपको इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन्स और एनी लोन। Explicit cost. Implicit cost, it is the estimated value of the inputs supplied by the owners, including normal profit. Including normal profit आपकी opportunity cost होती है। normal profit क्या होती है? आपकी opportunity cost. मैं यहाँ पे बैठ के पढ़ा रहा हूं आपको, मैं नहीं पढ़ाता, कोई टीचर रख देता, तो मेरा फ्री टाइम जनरेट होता, तो मैं कुछ और काम कर रहा होता, तो वहां कितना प्रॉफिट जनरेट कर रहा होता? तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉरगॉन, जो हम सैक्रिफाइस कर रहे हैं। ये लैंड है, अगर मैं यहाँ पे कोचिंग सेंटर नहीं चलाता, मैं यहाँ पे कोई और बिजनेस कर सकता था। तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की अपनी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है।
आपके अपने हैं तो आपको किसी को पेमेंट तो नहीं करनी, बट उनकी एस्टिमेटेड वैल्यू तो कंसिडर करनी चाहिए आपको। फॉर एग्जाम्पल इंटरेस्ट ऑन ओन कैपिटल, रेंट ऑफ ओन लैंड, सैलरी फॉर सर्विसेज ऑफ एंटरप्रेन्योर, such costs are the cost of self supplied factors। क्या होती है ये? implicit cost। so cost in economics includes actual expenditure, that is the explicit cost, as well as the imputed value, estimated value of input supplied by the owners, implicit cost। economic cost of production includes not only the accounting cost, that is the explicit cost, but also the implicit cost। the sum of explicit and implicit is the total cost of production of a commodity। how to measure implicit cost? Implicit cost is measured by determining the value of self supplied factors in terms of their market price। कि अब मैं इस एरिया का अपना, अगर मेरा कोचिंग सेंटर लैंड ओन्ड है तो कह रहा है इसकी इम्प्लिसिट कॉस्ट कैसे निकालोगे? आप किसी को रेंट तो दे नहीं रहे। कह रहे सेम, अगर रूम कोई रेंट पे दे रहा है तो उसका रेंट क्या है? वो हो गई एस्टिमेटेड वैल्यू। तो जो मैं सर्विस रेंडर कर रहा हूं, अगर मैं किसी एम्प्लॉय को रख दूं तो जो मैं उसको पैसे दे रहा हूं वो हो गई उसकी इम्प्लिसिट कॉस्ट। तो सेम सर्विस की मार्केट वैल्यू आपकी इम्प्लिसिट कॉस्ट हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, if a doctor has opened a clinic at his home, then the imputed value of salary for his services will be included। कोई डॉक्टर है, क्लिनिक खोल के बैठा हुआ है, तो वहां पे वो खुद ही पेशेंट्स को हैंडल कर रहा है, सेल्फ एम्प्लॉयड कहते हैं उसे, तो वो अपने आप को सैलरी थोड़ी ना दे रहा है, लेकिन उसकी जो एस्टिमेटेड वैल्यू है वो इम्प्यूटेड आपकी इम्प्लिसिट कॉस्ट हो जाएगी। implicit cost is calculated because if such factors were not owned and used by the business, by the entrepreneur in his firm, then he would have hired them from outsiders। so the estimated value, imputed value of factors, implicit cost, is included in the total cost of production। तो करेक्ट प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए आपको दोनों एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट कॉस्ट लेनी चाहिए। इंपॉर्टेंट है डिफरेंस बिटवीन एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट कॉस्ट। समरी है जो अभी हमने सुना उसी की। एक्सप्लिसिट कॉस्ट, इट इज द पेमेंट मेड टू आउटसाइडर्स, जो आप बाहर वालों को पैसे दे रहे हो। इम्प्लिसिट कॉस्ट, इट इज द कॉस्ट ऑफ सेल्फ सप्लाइड फैक्टर्स। मनी पेमेंट एक्सप्लिसिट में होती है, इट इन्वॉल्व्स एक्चुअल मनी पेमेंट। इम्प्लिसिट में इट इन्वॉल्व्स एस्टिमेटेड वैल्यू, इम्प्यूटेड वैल्यू, नो मनी पेमेंट इज इन्वॉल्व्ड। एग्जाम्पल, एक्सप्लिसिट कॉस्ट, पेमेंट ऑफ वेजेस, रेंट, इंश्योरेंस, प्रीमियम, जो भी खर्चे हम कर रहे हैं वो एक्सप्लिसिट कॉस्ट है। इम्प्लिसिट कॉस्ट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, रेंट ऑफ ओन लैंड। Explicit cost is in the nature of a contractual payment, while in case of implicit cost there is no contractual obligation। Normal profit is also treated as a part of implicit cost because it is the estimated value of entrepreneurial services provided by the owner। तो जो आपका normal profit है that is also considered as an implicit cost। Normal profit का मतलब होता है कि entrepreneur जो risk ले रहा है, normally इस business में कितना profit generate होता है, कह रहे हैं उसको भी कंसिडर करेंगे। वो भी मेरी कॉस्ट का पार्ट है, उतना मुझे रिकवर करना ही करना है। कि मैं अगर कुछ और कर रहा होता तो इतना पैसा कमाता ना, तो इतना तो मुझे यहाँ पे चाहिए ही चाहिए। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ द सर्विसेज ऑफ द ओनर की बात हो रही है। अभी हमने करा मीनिंग ऑफ एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट कॉस्ट। अब हम करेंगे क्वेश्चंस, न्यूमेरिकल्स, मजेदार, ध्यान से देखना। उससे पहले आइडेंटिफिकेशन करेंगे, फिर न्यूमेरिकल्स पे आएंगे।